जो महिला सुबह नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है, तुरंत रुक जाइए। एक छोटी सी भूल आपके पति की आयु को कम कर सकती है, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी और आपका परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच सकता है। आज मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो देवी पार्वती ने माता लक्ष्मी को समझाया था। यह बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी महिलाएं अनजाने में यह गलती रोज कर रही है। देखिए, मांग में सिंदूर भरना केवल एक रस्म नहीं है, यह सुहागन का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह आपके पति की दीर्घायु का प्रतीक है। यह आपके घर में माता लक्ष्मी के वास का प्रतीक है। लेकिन अगर गलत तरीके से सिंदूर लगाया जाए, गलत समय पर लगाया जाए, गलत नियत से लगाया जाए, तो यही सिंदूर आपके परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। आपका पति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी घर में धन नहीं टिकता, कारोबार में नुकसान होता है, नौकरी में परेशानियां आती है, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, पति पत्नी में रोज झगड़े होते हैं, घर में कलह का माहौल बनाना रहता है और सबसे बड़ी बात, आपके पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। बहुत से लोग अनजाने में यह गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सिंदूर तो लगा लिया, बस हो गया। लेकिन नहीं, शास्त्रों में सिंदूर लगाने की विधि बताई गई है, सही समय बताया गया है, सही मनोदशा बताई गई है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो लाभ की जगह हानि होती है। मैंने अपने जीवन में कई परिवारों को देखा है जहां महिलाएं नियमित सिंदूर लगाती थी, फिर भी उनके घर में सुख शांति नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वे कैसे सिंदूर लगाती है, तो पता चला कि वे गलत तरीके अपना रही थी। लेकिन असली खतरा तो यह है कि यह गलतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। माँ से बेटी सीखती है, सास से बहू सीखती है और गलत परंपरा आगे बढ़ती रहती है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बैठे। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में वास्तविक सुधार आए। हमारा मकसद है कि आपके घर में सुख समृद्धि आए। अगर आप भी ऐसी ज्ञान भरी वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस जो आपके जीवन को बदल दे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमें कोई फायदा नहीं होगा, आपका ही भला होगा। तो चलिए, अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता लक्ष्मी वहां पधारी। उनका मुख उदास था, आंखों में चिंता की रेखाएं थी। माता पार्वती ने पूछा, हे लक्ष्मी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही है? क्या बात है? माता लक्ष्मी ने कहा, देवी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि बहुत सी सुहागन स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर तो भरती है, लेकिन उनके घर में मेरा वास नहीं हो पाता। उनके पति परेशान रहते हैं, घर में दरिद्रता रहती है। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों होता है। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, है लक्ष्मी, सिंदूर केवल माथे पर रंग लगाना नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, गहरी आस्था है, गहरे नियम है। अगर कोई स्त्री इन नियमों को नहीं जानती और गलत तरीके से सिंदूर लगाती है तो वह अनजाने में अपने पति और परिवार को हानि पहुंचाती है। माता लक्ष्मी ने विनती की, कृपया मुझे समझाइए देवी। माता पार्वती ने कहा, वह पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, उसी से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी पत्नी का नाम सरला था। सरला बहुत धार्मिक स्त्री थी। वह रोज सुबह नहाकर पूजा करती, मंदिर जाती, अपनी मांग में सिंदूर भरती, लेकिन फिर भी उनके घर में सुख नहीं था। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। जो फसल होती भी उसे बेचने पर ठीक दाम नहीं मिलते। कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में रोज झगड़े होते। एक दिन सुबह मोहन खेत जाने की तैयारी कर रहा था। सरला पूजा से उठी और बोली, मैं आज बाजार जाऊंगी, घर में राशन खत्म हो गया है। मोहन गुस्से से बोला, राशन के लिए पैसे कहाँ है? मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, इस घर में केवल खर्चा ही खर्चा है। सरला की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं रोज पूजा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी हालात नहीं सुधरते। मोहन कुछ और कहता, लेकिन उसी समय उनका छोटा बेटा रोने लगा। बोला, मुझे भूख लगी है माँ। सरला ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी कुछ बनाती हूँ। मोहन खेत चला गया। सरला ने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया। दोपहर को गांव की कुछ महिलाएं उससे मिलने आई। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम गौरी देवी था। गौरी देवी गांव की सबसे बुद्धिमान महिला मानी जाती थी। उन्होंने बहुत से घरों में सुख शांति लाई थी। जब वे सरला के घर की स्थिति देखने लगी तो उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने सरला से पूछा, बेटी तुम रोज पूजा करती हो ना?
सरला ने कहा, हाँ माताजी, मैं रोज नहाकर पूजा करती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर भी भरती हूँ। गौरी देवी ने ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम सिंदूर कैसे लगाती हो, किस समय लगाती हो, कौन सा सिंदूर लगाती हो? सरला थोड़ी हैरान हुई और बोली, माताजी, मैं तो बस सुबह नहाकर जो सिंदूर घर में है वही लगा लेती हूँ, कभी रात को भी अगर कहीं जाना हो तो लगा लेती हूँ। गौरी देवी की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, यही तो गलती है, तुम अनजाने में वे सब गलतियां कर रही हो जिनसे तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा, तुम्हारे पति की मेहनत बेकार जा रही है। सरला घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, कृपया मुझे समझाइए, मैं क्या गलती कर रही हूँ? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति आए। गौरी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, सिंदूर लगाना एक पवित्र कर्म है, इसके नियम है, समय है, विधि है। अगर इन्हें नहीं जाना तो सिंदूर का असर उल्टा हो जाता है। तुम रात को सिंदूर लगाती हो, यह बहुत बड़ी गलती है। रात का समय नकारात्मक शक्तियों का समय होता है। रात को सिंदूर लगाने से तुम्हारे पति पर बुरी नजर लगती है, संकट आते हैं। सरला के मुंह से निकला है, भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था, और क्या